कहावत है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन अवसार है, जो मन पर अवसार है, ते साधु कोई एक। एक महात्मा जी थे, वो के एक रास्ते से गुजर रहे थे। जाते जाते रास्ते में उन्होंने एक किशमिश वाले को देखा। किशमिश वाले को देखकर उस साधु के मन में हुआ, उस साधु के मन में किशमिश खाने की इच्छा हुई। लेकिन उस महात्मा जी के पास रुपया तो था नहीं, उस समय पैसा नहीं था। किशमिश खरीदने की इच्छा तो हुई, लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण वह किशमिश खरीद नहीं पाया। लेकिन इच्छा प्रबल थी। हाँ, तब किशमिश खाने की जब इच्छा प्रबल हो गई तो वह साधु करता क्या है, जंगल की ओर जाता है, लकड़ी काटता है। येन केन प्रकारेण काम तो कभी किया नहीं था, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने कुछ लकड़ी जमा किया। उस लकड़ी को जाकर बाजार में बेचा। बाजार में बेचकर उसको कुछ रुपया हुआ और जाकर उन्होंने किशमिश वाले से कहा, मेरे भाई साहब, मेरे पास कुछ रुपया है, किशमिश हमको दे दीजिए, हमको किशमिश खाने की इच्छा हो रही है। साधु बाबा ने रुपया दिया, किशमिश वाले ने साधु बाबा को किशमिश दिया। जैसे ही महात्मा जी किशमिश खाने ही वाले थे, उनकी बुद्धि खुल गई। वह महात्मा जी सोचता है, अरे मन, आज तो तेरी किशमिश खाने की इच्छा हुई, तू किशमिश मांग रहा है, कल अच्छे घर मांगेगा, कल स्त्री मांगेगा, स्त्री आएगी, बाल बच्चे होंगे, सुख सुविधाओं को मांगेगा। मन का इस तरह तेरी इच्छा तो प्रबल होती जाएगी, तेरी इच्छाएं बढ़ती जाएगी और मैं तुम्हारी इच्छा का गुलाम हो जाऊंगा। और वह महात्मा जी करता क्या है, वह किशमिश को लेकर एक मुसाफिर उधर से आ रहा था, उन्होंने किशमिश को उस मुसाफिर को दे दिया और इस प्रकार हाँ, मुसाफिर को किशमिश देकर उस महात्मा जी ने अपने आप को मन के गुलाम होने से, अपने आप को मन की गुलाम उस महात्मा जी ने अपने आप को मन का गुलाम होने से अपने आप को बचा लिया। मन के गुलाम होने से खुद को बचा लिया। उसी प्रकार इच्छाएं अनंत है, इच्छाओं का अंत नहीं। इस संसार में बहुत सारी इच्छाएं हैं। संसार की इच्छाओं को हमें समेटते हुए, हमें अगर जीवन में सफलता चाहिए तो अनंत इच्छाओं को समेटकर एक इच्छा के तरफ, एक सात्विक इच्छा जो कि हमारी आंतरिक उन्नति में सहायक हो, उस तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें तमाम इच्छाओं को समेटना पड़ेगा। अगर हम मन की इच्छाओं की ही पूर्ति करते रह जाएंगे तो हम आध्यात्मिक उन्नति हमारी नहीं हो पाएगी। किसी भी क्षेत्र में, या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र हो या भौतिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मन को समेटते हुए, अपने आप को मन की गुलामी से बचाते हुए हमें अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ना है। यही थोड़ा सा आप लोगों के साथ इस प्रकार की और जानकारियों के साथ मिलते हैं। यही छोटी सी कहानी आज के लिए बस इतना ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय।